जाति विनियम बोलने का सर तमीज सीख लीजिए आप, पढ़े लिखे हैं। दिल्ली के लोगों को, अरे बांग्लादेशी रोहिंग्या उनका जांच हुआ तब उनको उखाड़ के फेंक रहा है यहाँ से। बोलना नहीं, गुंडे नहीं है ये भाजपा गुंडे। यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी बोल रहे हो का? ये 2025 में अलायंसेस के संदर्भ में समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है आज? देखो 24 में देश के नंबर 3 पार्टी है समाजवादी पार्टी। में जो अलायंस बना, नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का जो 14-25 का झूठ था, 2024 में उत्तर प्रदेश वालों ने भारतीय जनता पार्टी को पैदल कर दिया। वो प्रधानमंत्री जो 5 लाख के बहुमत से वाराणसी से जीतते थे, 1.5 लाख से बचे हैं। हमारे समाजवादी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है 2.5 लाख से जीत रहे हैं, 2 लाख से जीत रहे हैं, 4 लाख से जीत रहे हैं। यह दिखाता है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने 2014 से जो झूठ बोला, क्या यह बात सही नहीं था? उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही मैं आऊंगा किसानों को उनकी फसलों का दाम मिलेगा, नहीं कहा था। उन्होंने हमको आपको राष्ट्रवाद के नाम पे यह नहीं बताया था कि मैं आऊंगा तो देश की सरहदों को महफूज करूंगा, कांग्रेस अलायंस करिएगा। सरहदों का जो महफूज की बात थी, क्या चाइना से जो जमीन कब्जा हुई, नरेंद्र मोदी का मुंह जो अरे पर चाइना को जमीन दी किसने थी? खुला अमीक भाई, तो चाइना ने कब्जा किया, नरेंद्र मोदी चुप, क्योंकि सबसे बड़े इन्वेस्टर जो चाइना है वो गुजरात में है। 2 करोड़ नौकरी नहीं कहा था मेरे बड़े बुजुर्गों, सब लोग बैठे हो नौजवानों, कहां है वो 2 करोड़ की नौकरी? निर्मला सीतारमण साहिबा ने भारत की संसद में कहा, कि हम 50 लाख से भी ज्यादा नौकरी सालाना नहीं दे पाए। तो झूठ कहां बोले? अजय लोग 30 सेकंड। देखिए लगातार ये बात बोल रहे हैं बिना फैक्ट और फिगर्स के। मैं चैलेंज करता हूं आपके लिए तानाशाही है देश के अंदर? नहीं तानाशाही नहीं है, क्या है? आता हूं मैं तानाशाही पे भी आऊंगा। पहले तो एम्प्लॉयमेंट दिन रात आप मोदी को गाली देते हैं, बीजेपी को गाली देते हैं और तानाशाही है। ये प्रोग्राम आप इसलिए कर पा रहे हैं 2014 से समाजवादी नेताओं ने कुर्बानी दी थी, इसलिए आज आप प्रेस की स्वतंत्रता को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, परिवारवादी हम बोल पा रहे कुर्बानी हैं। देते हैं। ये समाजवादियों की देन है। अरे एक मिनट समाजवादियों की देन है। से लेके अभी तक ईपीएफओ के डेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी समाजवादियों की ये देन है, लेकिन करंट समाजवादी पार्टी की ये देन नहीं है ना। वो समाजवादी पार्टी वैसी है, समाजवादी थे जो परिवारवाद के खिलाफ समाजवादियों की वजह से लोहिया थे। ईपीएफओ का डेटा निकाल के देख लीजिए, 27 करोड़ 54 लाख आदमी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये उन्हीं को होता है जिसका जॉब मिल रोजगार बोला 10 साल रोजगार। भारत की एक मिनट, ईपीएफओ का डेटा निकालिए जो कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार, 11 साल के लीजिएगा तो 22 करोड़ थे, 27 करोड़ ईपीएफओ में आ गए। नंबर 1, बेरोजगार जरूर हुए, मैं मानता हूं, और मुझे बहुत फक्र है कि बेरोजगार हुए। अखिलेश यादव को 17 से बेरोजगार कर दिया, कांग्रेस पार्टी को 14 से बेरोजगार कर दिया, और करते रहेंगे आम आदमी पार्टी को 2024 में बेरोजगार कर दिया, करते रहेंगे ऐसी बेरोजगारी। इन सब चोर डकैत को बेरोजगार करना जरूरी है देश के लिए, और मोदी जब तक रहेगा ना ऐसे ऐसे चोर डकैत बेरोजगार होंगे। मैं बोलना चाहता हूं, मौका दूंगा आपको, विवेक एक बार भी नहीं आया। तानाशाह बोला था, तानाशाही इस देश ने देखी थी 25 जून 1975 को। और भाई इमरजेंसी 15 महीने के लिए नहीं लगा था भाई साहब, 21 महीने के लिए लगा था, 21 महीने के लिए लगा था। जो इमरजेंसी है वो तो वास्तव में ही अभी भी देश में दिखाई दे रही है, अदृश्य इमरजेंसी दिखाई दे रही है। कैसे? मैं इसका प्रमाण देता हूं सर। राजनीति विचारधाराओं से चलती है, विपरीत विचारधाराओं के नेताओं को भी जबरदस्ती ईडी और सीबीआई का डर दिखा के अपने भाजपा में मिलाया गया। आपकी जानकारी है कि अगर इमरजेंसी होती तो आप ये सब भी बोल नहीं पाते, लेकिन इमरजेंसी दिखाई दे रही है आपको मुल्क के अंदर। ओके, खड़े होकर कोई बोलना चाहता है? इमरजेंसी दिखाई दे रही है आपको? कोई इमरजेंसी नहीं है, आपने बिल्कुल सत्य कहा। अगर ऐसा होता तो ये भी नहीं बोल पाते और वो भी वहां से नहीं बोल पाते जी। अगर इमरजेंसी होती तो ओके, तानाशाही आपको लगता है? इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? जरा 25 जून 1975 की बात थी, जब 1 करोड़ 10 लाख लोगों की नसबंदी हो गई, प्रेस बंदी, मोर्चाबंदी, हर जगह पाबंदी लगती थी, जब 2.5-2.25 लाख सरकारी नौकरी से लेकर के मीडिया कर्मियों को जेल में डाला गया था, उसको कहते हैं तानाशाही। ये भारत के अंदर तानाशाही नहीं चल रही है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। मैं आपकी बात आता हूं। ये देखिए, कांग्रेस, राहुल गांधी ने मोदी के साथ साठगांठ कर रखी है, इसलिए वो जेल नहीं जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है विवेक बाबू। ये तब सोचना चाहिए था जब इंडिया अलायंस के पार्ट बने थे, तब नहीं दिखा किसी को कि लंबा इतिहास है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस का होना इस मुल्क में जरूरी है। हम लड़ते हैं, हम कांग्रेस से आज भी लड़ते हैं और केरल में लड़ेंगे चुनाव। स्टेट की अपनी डायनामिक्स है, लेकिन इस देश को कम्युनल ताकतों से बचा के रखने के लिए, चाहे सोमनाथ भारती जी आम आदमी पार्टी हो
या लेफ्ट हो या समाजवादी हो, कांग्रेस के साथ एक गठबंधन, एक तालमेल इस मुल्क में अपोजिशन की जरूरत है। गुजरात में तो कांग्रेस तीसरे नंबर पे आई, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना छोड़ दे देखिए गुजरात में। वो नहीं, हमने नहीं कहा, लेकिन तालमेल जरूरी है। दिल्ली के अंदर जो हुआ, हरियाणा में जो कांग्रेस ने गलती करी, अगर हम आपस में इंडिया अलायंस के घटक दल मिलकर के तालमेल नहीं करेंगे, उसका फायदा सिर्फ सांप्रदायिक ताकतों को होगा। देश पिछड़ेगा, पिछड़ता चला जाएगा आपका देश। पंजाब में क्या करना चाहिए? आम आदमी पार्टी को सब कुछ बता रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी को पंजाब में क्या करना नहीं, आप फ्रेंडली कंटेस्ट जरूर करिए, लेकिन आप जैसे हम केरल में लड़ते हैं, पहले हम बंगाल में लड़ते थे, लेकिन हमारा मानना है बंगाल से एक्सटिंक्ट हो गए। देश को अगर बचाना है और कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट अंबेडकर की जो है, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक है। आप कह रहे हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक हो जाएंगी? नहीं, एक नहीं भी हो सकते, हैव अ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट। लेकिन अगर आप कांग्रेस को उठा करके देशद्रोही या आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि उसकी आवश्यकता नहीं इस मुल्क में, उसने सिर्फ खराबी करी, गलत है ये चीज। ओके, आप लड़िए जरूर, फ्रेंडली कंटेस्ट करेंगे आप कांग्रेस के साथ? जिस इसका मतलब है कांग्रेस के साथ दोस्ताना लड़ाई कि ये जो तूतू में कर रहे हैं कांग्रेस वाले और झाड़ू छाप वाले, आप देख लीजिएगा, इन लोग दोनों का अंदर अंदर साठ गांठ हो चुका है, समीकरण हो चुका है, इन लोग विलय पंजाब में आपको लग रहा है? हर जगह आने वाला दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कह रहे पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक है? बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बड़ी बात है, पर आम आदमी पार्टी डिनाई कर रही है इस बात को। मेरा सवाल ये है कि सभी पार्टी आपस में एक दूसरे पे ब्लेम लगाती हैं, लेकिन आज के टाइम में जो हमारे जनता है, क्या उसके विषय में कोई विचार है? जिस प्रकार से जो सरकारी योजना चल रही है, उन सरकारी योजनाओं को जो 60 साल का बुजुर्ग है वो तहसील में चक्कर काटता रहता है और उसकी वहाँ पे नहीं सुनी जाती है, उन पे भी विचार हो। वो भी विचार हो। ओके ओके, अमित जमाई कुछ कहना चाहते हैं? अमित जमाई बोलिए। देखिए, मैं दो बातें छोटी, ये अच्छा पॉइंट है। एक न्यू नॉर्मल है, सब ये मान रहे हैं कि दिल्ली में झुग्गियां टूट रही हैं। वो झुग्गियां नहीं है, गरीबों के महल हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, बिल्कुल। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां ढाने में। आपने, मोदी जी ने वादा किया था कि जितने भी इस देश के निवासी हैं उनको हम घर देंगे। क्या ये बात सही नहीं सोमनाथ जी? ये पूरा मामला केंद्रीय शहरी मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। पूछना चाहूंगा मैं अजय आलोक जी से कि दिल्ली में जो गरीब गुरबा लोग बिहार के होंगे, यूपी से होंगे, पंजाब से होंगे, जिन्होंने मुश्किल से अपना घर बनाया होगा, अरे बांग्लादेश की जो बहन है ना, वो नरेंद्र मोदी की बहन है, ठीक है? चुप रहो अभी। तो ये जो घर है जो टूट रहे हैं, ये जो घर, कोई नहीं बोल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सीरिया में मकान गिराए जा रहे हैं। नंबर 2, एक छोटी बात, हमारे बुजुर्ग ने कहा, विद्या ददाती विनयम, बोलने का सर तमीज सीख लीजिए। आप पढ़े लिखे हैं। दिल्ली के लोगों को, अरे बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनका जांच हुआ तब उनको उखाड़ के फेंक रहा है यहाँ से। बोलना नहीं, गुंडे नहीं है ये, भाजपा गुंडे। यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी बोल रहे हो? ये आपने इनको भाजपा गुंडे बोला। आप कहाँ पढ़ते हैं और आपका नाम क्या है? नहीं, आपने इनको भाजपा गुंडा बोला। ये आपका सवाल, आपको इनका सवाल पसंद नहीं आया, मेरा सवाल जवाब मत दीजिए। लेकिन इन्हें गुंडा बोल रहे हैं आप। बांग्लादेशी बोलोगे? दिल्ली विश्वविद्यालय से, क्योंकि इसने भगवा गमछा डाला हुआ तो गुंडा है। स्वाभिमान है, ये हमारा स्वाभिमान है। ओके, आप कहाँ से हैं? आप क्या पर? और ये कॉलेज से हैं? आप कौन से कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं? आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, बड़ा फेमस कॉलेज है। ये 2023 में एडमिशन लिया है। कहाँ रहने वाले बाबू? कहाँ रहने वाले? किस जिले के हो? दरभंगा जिला, बिहार। आप इनका इंटरव्यू ले रहे हैं? बिहार के गरीब गुरबा लोग उजाड़े जा रहे हैं। बिहार के गरीब गुरबा उजाड़े जा रहे हैं। बिहार के गरीब गुरबा उजाड़े जा रहे हैं। भारत है, कोई अन्य देश के व्यक्ति आके नहीं रह सकते हैं यहाँ। लैंड जिहाद चल रहा है, उस पे जांच पे आप ओके, उसमें वो कह रहे हैं कि जो झुग्गियां तोड़ी गई हैं वो और ये बिहार के रहने वाले हैं। ओके, आप बैठिए। अब एक सेकेंड, ये व्यक्ति, ये लड़का बिहार का रहने वाला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, पॉलिटिकल ऑनर्स कर रहे हैं ना आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और उनको कहा गया ये गुंडे हैं। मेरा अफसोस इस बात का है कि किसी भी नेता को किसी जनता है, ये वोट डालती है, किसी की भी बात पसंद ना आए, आप जवाब ना दें। लेकिन आपने भी जो बोला, बोलने की तमीज, वो गलत था। आपने भी जो भाषा का इस्तेमाल करा, उसको मैं गलत मानता हूं। लेकिन नीतीश जी के प्रदेश के लोगों का घर गिराया जा रहा है, ये सब चुप है। बीजेपी